क्यों बच्चों, आज हमारी फिजिक्स जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारी फिजिक्स की जर्नी जाएगी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी पर, जो कि आईआईटी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक बात बता दूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको बता दूं कि इसके पहले एक धारणा ये चलती थी, एक कॉन्सेप्ट ये चलता था कि मास जो है वो वेरी नहीं करता, यानी कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता था, ऐसा क्लासिकल फिजिक्स में कहते थे। पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इस कॉन्सेप्ट को गलत सिद्ध किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि मास भी चेंज होता है और मास का वेरिएशन किसके साथ होता है? वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब साफ है कि मास बदलता है और किसके रिस्पेक्ट में बदलता है? वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बदलता है। अब ये बात क्लासिकल फिजिक्स और रिलेटिविटी दोनों में अलग अलग चलती है। क्लासिकल फिजिक्स में v इज लेस देन c होता है, माने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होती है वो लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। वहां पर आपका जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन जब आप आते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो वहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम नहीं होती। यहां पर मास क्या होता है? वेरी कर जाता है। अब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, देखते कैसे। आपको याद है पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग एक ही तरीके से चले। कैसे? लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस एंड यस डैश। याद आया? यस एंड यस डैश। हैविंग एन ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश। हमने कहा कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक है यस और एक है यस डैश। यस इज एट रेस्ट एंड यस डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू यस या रिलेटिव टू यस इन पॉजिटिव यस डायरेक्शन। अब वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी को समझने के लिए हम दो बॉडी को आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। जैसे ये दो बॉडी है तो दोनों बॉडी को आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। अब हम मानते हैं सपोज टू आइडेंटिकल बॉडी ए एंड बी। सपोज टू आइडेंटिकल बॉडी ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2 मूव विथ वेलोसिटी u डैश एंड माइनस u डैश इन अपोजिट डायरेक्शन। हमने मान लिया कि यहां पर दो बॉडी ए और बी है जिसका मास है m1 और m2 और दोनों के दोनों जो है वो मूव करते हैं कहां पर? स्ट्रेट लाइन में। एक मूव करता है u डैश वेलोसिटी से और एक मूव करता है माइनस u डैश वेलोसिटी से। अब अगर दोनों बॉडी आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के बाद दोनों बॉडी एट रेस्ट हो जाएंगे। किसके रिस्पेक्ट में? इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वो एट रेस्ट नहीं होंगे क्योंकि ये फ्रेम किससे मूव कर रही है? v वेलोसिटी से। जैसे मैं समझा दूं कि अगर कोई ट्रेन जा रही है और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन किस वेलोसिटी से चल रही है? ट्रेन चल रही है v वेलोसिटी से, और इसमें दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करते करते गिर जाते हैं ऐसे। अब वो एट रेस्ट हो गए, कोलाइड कर गए दोनों ऐसे, कोलाइड कर गए ऐसे, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो एट रेस्ट हो गए। लेकिन हम तो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हमारे रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहे हैं। किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? जिस वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है। और ट्रेन किस वेलोसिटी चल रही थी? v वेलोसिटी से। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी जब कोलाइड हो जाता है तो कोलिजन के बाद भी इसकी वेलोसिटी क्या रहती है? v। और कोलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी को ये मेजर करता है u1 और इसकी वेलोसिटी को मेजर करता है u2। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। कौन सा? वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एडिशन थ्योरम u1 इक्वल टू व्हाट? u1 इक्वल टू आएगा u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। और u2 कितना होगा बेटा? u2 होगा तुम्हारा u डैश माइनस v अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। किस फॉर्मूले से आ रहा है ये? किस फॉर्मूले से आ रहा है? आप देखिए एक वेलोसिटी एडिशन
थ्योरम तुमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या आ गया, u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, और यहाँ u2 इक्वल टू u डैश माइनस v। सही है? गलत है। सही कैसे हो सकता है बेटा? यहाँ पे वेलोसिटी ये तो प्लस है, ये माइनस है ना, ये देखो ये माइनस है। तो कंसंट्रेट रहिए आप लोग भाई। तो समझ गए वेलोसिटी क्या हो गई? u2 की वेलोसिटी हुई। जनरली बच्चे इसको माइनस कर देते हैं। वो माइनस कैसे होगा? वो तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी तो इसकी चेंज हो रही है। इस यानी कि ए बॉडी को ये मेजर कर रहा है u1 और ये मेजर कर रहा है u2। तो u1 की वैल्यू कितनी आ गई? u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, और u2 इक्वल टू आया माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? चलो इसको कोई क्वेश्चन नहीं, अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब हम यहाँ क्या करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम मतलब क्या? टकराने के पहले और टकराने के बाद। किसके रिस्पेक्ट में? यस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो टकराने के पहले जब ये कोलिजन नहीं हुआ था, इसकी वेलोसिटी क्या थी? u1, यानी क्या अप्लाई होगा? m1 u1 और प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, और जब ये दोनों बॉडी आपस में कोलाइड कर जाएंगे तो इन दोनों मास जब ऐसे, एक मान लो 40 किलो का है, एक 60 किलो का, दोनों जाके ऐसे चपक गए, तो फिर कितने किलो हो गए? वो 100 किलो हो। इसका मतलब दोनों की बॉडी, दोनों के मास को हम क्या करेंगे? एक बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे। इस समय दो बॉडी नहीं रहेंगे, जब कोलिजन हो जाएगा तो दोनों दो बॉडी ना होकर के एक बॉडी हो जाएंगे, और जब एक बॉडी हो जाएंगे तो इनका मास हो जाएगा m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, 0 इसके रिस्पेक्ट में 0 होगी, पर इसके रिस्पेक्ट में v होगी। अभी मैंने ट्रेन वाला समझाया था। तो हम तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, यस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, अतः यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? v होगी। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2 इन दिस इक्वेशन, वी हैव m1, अब ब्रैकेट में क्या होगा बेटा? u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, क्लियर? अब प्लस m2, और u2 की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और यहां ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? v। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? इसको हम इधर लेते आएंगे और इसको उधर लेते जाएंगे। तो यहां से जब इधर लाओगे तो ये m1 आपका क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। m1 ब्रैकेट में क्या आएगा? u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, और यहां से इधर आएगा तो v भी बाहर आएगा, इधर आएगा v, और ये आ जाएगा ऐसे, और इसको उधर ले जाओ इज इक्वल टू, तो यहां से क्या कॉमन होगा? m2 कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा? यहां से आएगा v, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब हम थोड़ा सा इसको इरेज कर ले बेटा, और जगह कम पड़ेगी, कर ले। ठीक, देखते बेटा। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, यहां से रखेंगे m1 ब्रैकेट में, यहां से ये एलसीएम हो जाएगा, आएगा यहां से एलसीएम नीचे 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा, और ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा क्या? u डैश प्लस v, और जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो v का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, आएगा क्या? माइनस v, और माइनस आएगा u डैश v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आएगी इस वाले की। अब हम इधर देखते क्या आता है? इज इक्वल टू m2, और m2 करेंगे तो यहाँ पे ये इधर जाएगा, आएगा क्या? v माइनस, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस में प्लस, ये माइनस का मल्टीपल हो जाएगा इसमें ना, एलसीएम लेने के बाद,
तो माइ प्लस यू डैश और माइनस वी, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये देखो यहां से b से b कैंसिल आउट कहता ना, और यहां से भी देखो ये देखो ये b से b कैंसिल आउट, दूसरे कलर में कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि कट गया है, और यहाँ भी b से b कैंसिल आउट, तो हमने दूसरे कलर से कर दिया तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे m1 अपनी जगह पे हो गया, आया क्या u डैश माइनस यू डैश वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, इज दैट क्लियर, और इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, यहां से भी ध्यान से देखो m2 ब्रैकेट में ये पहले लिख तो ये प्लस है ना, u डैश माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा पोर्शन इससे कैंसिल आउट आया क्या। अब हम m1 अपॉन m2 निकाल सकते हैं, कैसे, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको लग जाए u डैश v अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश v अपॉन सी स्क्वायर, इज दैट क्लियर। अब हम इसको अपने पास तक, इसको हम क्या करते हैं रख लेते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 111, क्लियर है। तो आप इतना नोट कर लो पहले, तब मैं बताता हूं आगे, ठीक है, नोट कर लो। अब हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से एक वैल्यू निकालते हैं, u1 स्क्वायर इक्वल टू यू डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस यू डैश v अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये u1 की वैल्यू थी, हमने पीछे निकाला है। अब हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपने मन से, ठीक है। हमें देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, दिमाग में ये वैल्यू निकालनी है, ये वाली ऊपर पर। जब हम ऐसे निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, और यू डैश u1 स्क्वायर वैल्यू क्या है, क्या u1 स्क्वायर वैल्यू, यू डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस यू डैश v अपॉन सी स्क्वायर का क्या चीज, होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर दें, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, आएगा 1 प्लस यू डैश बी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 1 बाई सी स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में आएगा यू डैश प्लस वी का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या जाएगा, नीचे आएगा 1 प्लस यू डैश बी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर दे ऊपर, कैसे सॉल्व होगा, ऊपर इज इक्वल टू के नहीं, इज इक्वल टू इसको तोड़ दो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, आएगा 1 प्लस यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4, अब प्लस 2 यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, इसका काम तो खत्म हुआ। माइनस इसको तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसका निकालेंगे यू डैश स्क्वायर और नीचे सी स्क्वायर हो जाएगा, आएगा यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका क्या होगा, प्लस आएगा तो यहां जाएगा अंदर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 2 यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अब पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, पूरे का अपॉन तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर। अब हम क्या करते हैं, कुछ कट रहा है क्या बेटा, कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, वेरी गुड, कुछ तो कटना चाहिए था, कटेगा, ये वाला कटेगा, कट गया, आया क्या, ये देखिए आएगा 1, यहां से 1 ले लो और यहां से माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या है 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तो चला ही आ रहा है ना, और यहां पे क्या आएगा प्लस में क्या बचा है, ये प्लस में आप इसको माइनस कर लो, माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये प्लस यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4, और अपॉन कितना 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक तो मेरे ख्याल समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर,
ये आप अलग समझिएगा इसको, ये अलग है बेटा, पसंदीदा रास्ता वाला है क्या मिला बेटा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और माइनस जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लो, आएगा क्या 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और अपॉन क्या होगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब हम थोड़ा इसको मिटा दें क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो यही वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वैल्यू। अब यहाँ के बाद जो वैल्यू आएगी यही आएगी, इसको मिटा दें, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है। देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया कॉमन, आएगा क्या 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अपॉन क्या होगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां से इसकी वैल्यू निकालो, दिस इंप्लाइड है 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर जब निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्लियर। इतना आप नोट कर लीजिए तो बताते हैं आगे, क्लियर। अब हम निकालेंगे यहां से 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू आएगा अंडर रूट, कितना आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सही है गलत है, सही है, कोई परेशानी, मेरे ख्याल से सही है, कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ मिस कर गए क्या हम लोग, ठीक है। अच्छा चलो सिमिलरली क्या हो गया आपको बताओ मैं, सिमिलरली यहां पर मिस हो गया हमसे, ये 1 माइनस यू डैश स्क्वायर है, ये 1 माइनस यू डैश स्क्वायर है जब हमने कॉमन लिया था तब, ठीक है। अब आपका देखिएगा सिमिलरली 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे जाएगा 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आया है वैसे यहाँ पे आएगा यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में चूक गए थे कॉमन लेने में, बाकी लाइन सही थी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे आपको मालूम है m1 अपॉन m2 बराबर m1 अपॉन m2 बराबर था 1 प्लस यू डैश बी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश बी अपॉन सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस यू डैश बी अपॉन सी स्क्वायर ये है और 1 माइनस यू डैश बी अपॉन सी स्क्वायर ये है। जब हम इस वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, आएगा क्या m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू अंडर रूट आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब ये पूरा कट जाएगा तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब यहां पे मानेंगे इफ द बॉडी B is moving with zero velocity in frame S। इसका मतलब साफ है कि अगर हम फ्रेम S में इसकी वेलोसिटी जीरो मान लें डी बॉडी की तो इसका मतलब क्या हुआ u2 इज इक्वल टू 0 और m2 इज इक्वल टू m0, क्योंकि जब बॉडी जीरो पे वेलोसिटी पे है तो इसका मतलब उसका मास जो है वो रेस्ट मास होगा, क्या होगा रेस्ट मास। अब हम ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो आएगा m1 अपॉन m0 इज इक्वल टू अंडर रूट। अब ये u2 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है, आएगा क्या यहां पे 1 अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर, इसको क्या लिख सकते हैं हम m1 इज इक्वल टू
m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैल्यू पुट कर दें। m1 इक्वल टू आएगा हमारा m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। क्लियर? यूजिंग कॉमन नोटेशन, यूजिंग कॉमन नोटेशन। जब कॉमन नोटेशन यूज करोगे तो जब एक ही बॉडी है मूव कर रही है तो उसके मास को हम क्या लिख दें, यम, और इसका रेस्ट मास क्या है दूसरी बॉडी का, 0, और अंडर रूट ये बॉडी जो है v वेलोसिटी से मूव करेगी तो 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। यहाँ पे आपने देखा होगा एक जगह केवल और था u डैश छूट गए थे, वो कहीं लिखने में गड़बड़ हो गया था, लेकिन आपने ये बात समझ गए होंगे कि बहुत आसान टॉपिक है। अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कहीं जाइएगा, देखिए बेटा इसको पूरे डेरिवेशन को याद कराता हूं मैं भी, फिजिक्स। देखिए कैसे याद होता है, खट 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 खट। देखिए जादू से हमने क्या किया था, हमने माना था आपके पास दो फ्रेम है, दूसरे फ्रेम में इसकी वेलोसिटी थी u डैश, इसकी वेलोसिटी थी माइनस u डैश, और यहां से हमने निकाला था u1 इज इक्वल टू u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, और u2 इज इक्वल टू माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब जब दोनों बॉडी कोलाइड कर ली तो m1 प्लस m2 इंटू v, और यहां से आया क्या, यहां से सॉल्व करने के बाद आया m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। अब हमको किसी भी तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी थी, 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर और 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। इसके लिए हमने क्या चेक कराया, हमने कहा 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर लेके चले थे हम लोग, और जब इसको प्रोसीड किए थे तो इसकी वैल्यू आई थी 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू आई थी अंडर रूट, क्या आई थी 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यहीं पर u1 लिखा गया था, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ऐसे ही जब दोबारा सॉल्व करोगे 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर लेकर के तो 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट में ऊपर वही आएगी 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यहाँ पे u डैश स्क्वायर और नीचे आई अंडर रूट तो था ही, सॉरी अंडर रूट एक बार लिखा गया है 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये हमने अंडर रूट अलग अलग कर दिया था। अब हमने क्या किया, अब आप ये सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, आई की वैल्यू क्या है ये मैं लिखा था आपको, मिटा इसको, और जब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो आता है अंडर रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब हमने क्या करना, देखो एक लाइन का आंसर है, अभी मैं और छोटा करूंगा। अब आपने क्या देखा, u2 इक्वल टू 0, जैसे u2 0 m2 इक्वल टू m0, अगर m2 इक्वल टू m0 हो गया तो ये पोर्शन हट गया, आया 1 अपॉन अंडर रूट ये, और फिर m0 को हमने कहा कर दिया, यहाँ कर दिया, और फिर हमने कॉमन नोटेशन ले लिया v स्क्वायर। क्लियर? तो अब आप इसकी बेसिक थिंग क्या पकड़ के बैठे हैं, देखिए एक लाइन का उत्तर सुनिए, एक लाइन का उत्तर, फिजिक्स एक लाइन की होती है, सिर्फ एक लाइन की होती है, बस वही लाइन हमको पकड़ना है। क्या करना है आपको, सिर्फ आपको निकालना है m1 अपॉन m2, कैसे, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? अब यहां पे m1 अपॉन m2 वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और समथिंग समथिंग, 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर समथिंग समथिंग, वो समथिंग समथिंग नीचे नीचे वाला ऊपर वाला कट जाता है। अब हमने क्या किया, अब हमने मान लिया कि सेकेंड वाली बॉडी क्या है, एट रेस्ट में है, तो u2 0 आ गया, आंसर क्या आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और तुरंत ये चेंज हो जाता है m0 में। क्लियर? अब जब कॉमन नोटेशन यूज करते हैं तो m0 को हम इधर कर लें
तो आएगा 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर आप ऐसे लिखते हो तब, अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो ये m0 को यहां कर दो और तब इसको क्या मान लो, m। पिक्चर समाप्त। तो मेरे ख्याल से मास वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी आपको पूरी तरह से अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि सबसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, E बराबर mc²। गैप मत करिएगा, ठीक है, मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। ठीक, मिलते हैं ब्रेक के बाद अगली जर्नी पर।